ता क़यामत तेरा नाम चलता रहे, ता क़यामत तेरा नाम चलता रहे। चांद की तरह तू भी चमकता रहे, चांद की तरह तू भी चमकता रहे। नाम में तेरे कोई ज़ेर नहीं, मेरे भारत का सबसे बड़ा शेर है। आपको है ये आदा हर बुजुर्गों की दुआ, आपको है ये आदा हर बुजुर्गों की दुआ। अब तो शाकिर का, अब तो अब्दुस्सलाम का चर्चा रहेगा, ये अवैसी का डंका बजेगा, अब अवैसी का सिक्का चलेगा। ये है मजलिस का दुलारा, ये है मजलिस का दुलारा, सारे भारत को है प्यारा। आसमां पे चमकता रहेगा, रहेगा, अब अवैसी का सिक्का चलेगा, अब अवैसी का सिक्का चलेगा। आज मजलिस का चर्चा है सारे जगह, अब अवैसी से डरता है दुश्मन यहाँ। आज मजलिस का चर्चा है सारे जगह, अब अवैसी से डरता है दुश्मन यहाँ। तेरा दुश्मन है डरता है बस इस तरह से, जैसे संसद में बिल फारा उस तरह से, जैसे संसद में बिल फारा उस तरह से। ये गरीबों की दुआ क़यामत है आता, अब तो अवैसी का डंका बजेगा, अब अवैसी का सिक्का चलेगा, अब अवैसी का सिक्का रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। काफिला एकदम नज़दीक में आ चुका है और मेरी गुजारिश है कि हमारे स्टेज से भी लोग जा कर के अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के काफिले का स्वागत करें। काफिला बिल्कुल नज़दीक है और सैकड़ों की संख्या में गाड़ियों के साथ आपका शेर आपकी धरती बारसोई पर बहुत चंद मिनटों में आपके सामने हाजिर हो रहा है। हेलो 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 हेलो। अब मैं आपके बीच में चाहूंगा कि प्राणपुर से प्रोफेसर मोहम्मद इसराइल साहब आपके बीच हैं। 1 मिनट में अपनी बात रखें, चूंकि अब वक्त नहीं है, बस 1 मिनट में। चूंकि प्रोफेसर लोग बात ज़्यादा रखते हैं, मैं भी एक प्रोफेसर का ही लड़का हूं, तो 1 मिनट में मैं चाहता हूं कि बस अपनी बात। इत्मीनान से बैठ जाएं, हर बात का रास्ता तरीका होता है, इत्मीनान से बैठ। हेलो हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। बारसोई की आम जनता को अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप तमाम भाइयों से गुजारिश है, मैं प्रोफेसर बड़े भाई हम लोग छोड़ के आए हैं बैरिस्टर साहब को सुनने के लिए। का हाथ थमाऊं। आप लोग मुअज्जम भाई के साथ में हैं और आज हम लोगों को, लेकिन आप लोग जब बैरिस्टर साहब आएंगे, मैनिफेस्टो आपके हाथ में है ना, उस वक्त जो है कि अपना अपना मैनिफेस्टो तरीके से उठा के खड़ा करेंगे। आप लोग ओवैसी के दीवाने हैं, बारसोई बलरामपुर की धरती का मान सम्मान आप लोगों के हाथ में है। ऐसा ना हो कि हम लोग जिसको हराने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं वो हम लोग का मजा ना ले, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। हाथ जोड़ के विनती करते हैं, फोटो किसी का कहीं लगेगा कोई जरूरी नहीं है, इसका वहां लगे, वो राष्ट्रीय प्रवक्ता है। सुनिए मेरी बात को पहले सुनिए। आज अगर बिहार में, पूरे बिहार में अगर हमारा एमआईएम जिंदा है तो सिर्फ 2 चेहरा है। पता है कौन? एक हमार अख्तरुल ईमान साहब। जब हम लोग 5 विधायक जीते थे बिहार से, तो 5 विधायक में 4 विधायक दूसरे जगह चले गए, आप लोगों को पता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मर्द मुजाहिद अख्तरुल ईमान साहब डटे रहे अपने ईमान बचाकर, जो आज हम लोगों को इतनी बड़ी भीड़ और हमारी खुशनसीबी है कि जिसको हम लोग टीवी पे देखते थे आज लाइव देखेंगे। हमारा फेस टू फेस होने वाला है हमारा शेर हिंदुस्तान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। इसीलिए संवैधानिक तरीके से आपका है
आपका जिसके दिल में जगह है जिसके लिए, उसका आप झंडा पकड़ के रखिए, मैनिफेस्टो पकड़ के रखिए। इसमें कोई तरह की कोई शिकवा गिला नहीं है, एकदम जरूरी है। ठीक है, अपनी अपनी मोहब्बत जताइए, मना नहीं है, लेकिन आप उसका भी कम से कम मर्यादा रखिए। रखेंगे इंशाअल्लाह। ठीक जी, बीच में रुकना पड़ा। आज हमारी संख्या बिहार में 17% और उनकी संख्या 14%। हमारी कोई भागीदारी नहीं। हमारा वोट राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और बारसोई अनुमंडल, बारसोई बलरामपुर विधानसभा के अवाम से गुजारिश करते हैं, पार्टी आला कमान असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तरुल ईमान साहब, जिनको भी टिकट देकर चुनाव लड़ाएंगे, हम लोग उनके साथ हैं। बोलिए, कदम से कदम मिलाकर इस बलरामपुर विधानसभा का तकदीर बदलना है MIM को देके। बस वक्त की कमी है, बातें बहुत है, समय का अभाव है, इसलिए आप लोग से गुजारिश करता हूं कि शांति बनाए रखे। हमारे नेता बहुत जल्द आपके बीच आ रहे हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। प्राणपुर से चल करके आए हुए प्रोफेसर इसराइल साहब, और बहुत अच्छी बात हमारे बड़े भाई ने कही कि हर चीज़, ये जमहूरियत है, जमहूरियत में हक की मांग होती है, जमहूरियत में प्रदर्शन भी होता है, विरोध भी होता है, लेकिन संवैधानिक तरीके से आप जिस पार्टी के चाहने वाले हैं, जिस पार्टी के आशिक हैं, वो भारत के संविधान को, भारत के आईन को अपने दिल में बसा के रखती है, और संवैधानिक ढंग से आप अपनी बातों को रखेंगे। और आप बहुत जल्द आपके बीच आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, नामपल्ली के माननीय MLA जनाब माजिद हुसैन साहब, साबिक MLA महाराष्ट्र की धरती से चल करके आए हुए शेर वारिस पठान साहब, और आपके बीच आपके तमाम चाहने वाले लोग आपके बीच जल्द स्टेज पर होंगे। मैं चाहूँगा कि जो लोग भी JCB के पास हैं वो वही प्रशासन की ओर से भी ये अपना दिशा निर्देश आपकी सहूलियत के लिए है कि जो लोग JCB के पास हैं वो वहां से हट जाएं, और अपने महबूब लीडर के आने का रास्ता दें, चूंकि आने का रास्ता उनका यही है, स्टेज तक चल करके उनको आना है। मंच पे जो हमारे साथी है, कई बार ऐलान कर रहा हूं कि भाई आप लोग अपने नेता के लिए वहां तक जाएं,